बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे तमाम देखने वाले, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज एक लंबे अरसे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर हुई हूँ और इस उम्मीद के साथ हाज़िर हुई हूँ कि जो प्यार और ख़ुलूस आपकी तरफ से मुझे मिल रहा था, वो प्यार और ख़ुलूस उसी तरह से जारी रहेगा। और सब देखने वालों में से, जैसा कि मेरे बहुत से व्यूअर्स को तो शायद पता ही होगा कि मैं इतना अर्सा जो था वो इतने अरसे से वीडियोस क्यों नहीं बना रही थी। और मेरे नए देखने वाले और कुछ पुराने देखने वालों को भी शायद ना मालूम हो। तो जैसा कि कुछ लोगों को पता है कि मेरी लास्ट वीडियो जो थी वो रमज़ान के स्टार्ट में आई थी। उसके बाद से मैंने कोई भी वीडियो जो है वो अपलोड नहीं की थी। असल में उन दिनों मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो हॉस्पिटलाइज़ भी थे और घर आकर भी वो बिस्तर पर ही थे, चल फिर नहीं सकते थे। तो मुझे उनको मेरी अशद ज़रूरत थी। ज़ाहिर बात है फिर उन दिनों में मैं चैनल पर काम नहीं कर पा रही थी। और लास्ट जनवरी से लेकर वो जून तक 6 माह जो है वो बिस्तर पर ही रहे हैं। लेकिन बस फिर अल्लाह को कुछ और ही मंज़ूर था और 6 माह तक बिस्तर पर रहने के बाद फिर जून में जो था मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। बस तब से लेकर अब तक जो है मैं उस शौक़ से नहीं निकल पा रही थी। काफ़ी अर्से से मैं सोच रही थी कि दोबारा से काम रीस्टार्ट करूँ, लेकिन बस हिम्मत नहीं हो पा रही थी और कुछ टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। कुछ और मसरूफ़ियात थी जिनकी वजह से जो है मैं ये काम दोबारा रीस्टार्ट नहीं कर पा रही थी। 1-2 वीडियोज़ थी जो कि मैंने पहले से बना के रखी हुई थी, बस उन पे मुझे वॉइस ओवर करने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। और ये जो आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ सोफ़ा कवर की, ये भी बहुत पहले की, यानी गर्मियों की उन दिनों की जब हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी। तो ये 1-2 दिन में मैंने ये वीडियो बनाई थी, तो तब से बनी पड़ी थी, लेकिन फिर उसके बाद मौका ही नहीं मिला कि मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो आज बड़ी हिम्मत जुटा के जो है मैंने फ़ोन पकड़ा है कि चले मैं अपना काम दोबारा से रीस्टार्ट करती हूँ। मुझे इसकी ज़रूरत भी थी। तो बस दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियाँ फ़रमाए आने वाले दिनों के लिए, आमीन। और मेरे हस्बैंड की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए और उन्हें जन्नत में आला से आला मक़ाम अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसा कि आज की वीडियो में आपको पता तो चल ही गया होगा कि मैं सोफ़ा का कवर जो है वो स्टिच करने लगी हूँ और उसके लिए सबसे पहले सोफ़ा के एक-एक हिस्से की जो है वो मैं मेजरमेंट कर रही हूँ। तो किसी भी सोफ़ा के अगर आप कवर स्टिच करना चाहते हैं तो सबसे पहले, चाहे वो किसी भी शेप का हो, उसके लिए उसके एक-एक पार्ट की जो है अलग-अलग से सारी मेजरमेंट कर लेनी है। तो ये मैंने इससे पहले सारी मेजरमेंट कर ली। उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आ गई होगी कि किस पार्ट की कैसे-कैसे उसको मेजर करना है। तो सामने से उसकी लेंथ और विड्थ और सीट्स वाले हिस्से की लेंथ, विड्थ और साइड्स जो उसकी आर्म है उनकी मेजरमेंट की है। इसी तरह से ये बैक वाले पार्ट की मैंने मेजरमेंट कर ली थी और उस हिसाब से कपड़े को फ़ोल्ड करके, यानी डबल फ़ोल्ड करके और सेंटर में उसको पिन अप करके, तो मैंने ऊपर से ये वाला पार्ट कट कर लिया उसी शेप में। और सेम इसी तरह से फ्रंट वाला जो हिस्सा है उसकी मैंने अलग से जितनी मेजरमेंट की हुई थी उसको सिलाई का मार्जिन अंदर ऐड करते हुए, तो उस कपड़े को भी मैंने ये डबल फोल्ड करके तो सेंटर में इस तरह से सारा सेट करके ऊपर पिन्स लगा दी हैं, कॉमन पिन्स होती हैं ताकि ये स्टेबल रहे यहाँ पे। और इसको भी मैं ऊपर से जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैं कट कर लूँगी, जैसे सेम पीछे वाले को कट किया है सेम उसी तरह से। और इसी तरह से ये साइड पे जितना जितना एक्स्ट्रा है वो भी सारा सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए जो है ना उसकी भी कटिंग कर लूँगी। और इसको बजाय इसके कि आप पूरे सामने वाले फ्रंट हिस्से को पूरे को बिछा के उस साइड से और दोनों साइड से अलग अलग कटिंग करें, मैंने उसको फोल्ड करके तो इकट्ठा ही कट कर लिया है। वो एक ही तरह की शेप है तो वो इकट्ठी इस तरह से कटिंग हो जाएगी। तो अब इसको जब हम खोलेंगे तो ये दोनों साइड्स पे इस तरह से बिल्कुल एग्जैक्ट जो है उसकी कटिंग बिल्कुल सेट आ जाएगी। इसी तरह से मैं जितने भी उसकी मेजर की है उसकी आर्म की और फ्रंट सीट की तमाम हिस्सों को रख के उतने उतने कपड़े की कटिंग कर लूँगी। सीट का जो कपड़ा है वो तो बिल्कुल प्लेन ही कट होना है। तो ये जो साइड आर्म्स हैं उसमें से भी एक हिस्से का जो है यानी कपड़ा उसको मैंने रख के और जितना भी फालतू था एक्स्ट्रा था वो ये सारा ये देखें साइड से मैंने कटिंग कर लिया है उसी शेप में जिस शेप में मेरे सोफ़ा का वो आर्म बाजू बना हुआ है सारा बिछा के। ये सारे कपड़ों यानी सारे पीसेस की पहले कटिंग कर लेना बहुत ज़रूरी है ताकि फिर एक एक पकड़ के तो उसको स्टिच कर लिया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि किस तरह से मैंने उसको कॉमन पिन के साथ एक दफ़ा अटैच करके कपड़े को, तो एक्स्ट्रा सारा जो है आगे से पीछे से सारा कट कर लिया। अब ये इसका फ्रंट जो है शेप रह गया है, तो ये मैं पहले किसी पेपर के ऊपर ड्रा कर लूँगी इसकी शेप, ताकि मेरे लिए ये आसानी हो किसी भी कपड़े के ऊपर जो है इसको इसकी कटिंग करना। तो कपड़े पे इस तरह से लाइंस लगाना वो मुझे सही नहीं लगा, तो इसलिए मैंने पेपर रख के तो ये जितनी भी उसकी जो शेप थी ड्रा कर ली है। अब इस शेप से यानी इस शेप के मुताबिक जो है मैं कट कर लूँगी। टोटल मेरा 6 सीटर सोफ़ा है, तो मुझे 6 पीसेस चाहिए। 3 पीसेस मुझे एक साइड के चाहिए और 3 मुझे दूसरी साइड के यानी लेफ़्ट और राइट के चाहिए। तो इसलिए ये मैंने 6 पीसेस जो हैं बिछा लिए हैं, 3 पीसेस एक साइड पे रख के और 3 पीसेस एक साइड पे रख के, ताकि 3 की शेप लेफ़्ट साइड वाली बन जाए और 3 की राइट वाली साइड पे बन जाए। 3 सीधे पहले रखे हैं और उसके ऊपर 3 पीस जो है मैंने उल्टे करके रख दिए हैं, और फिर ये पेपर ऊपर रख के तो ये मैंने 6 पीसेस जो है कट कर लिए हैं। अब ये मेरे तमाम यानी तीनों पीस जो सोफ़ा के हैं ना, उन तीनों पीस की जो 2-2 आर्म्स हैं उनके ये कट हो गए। इसी तरह से ये मैंने एक सोफ़े की जो ऊपर वाला कपड़ा कट किया था आर्म वाला, तो उसके भी मैंने 6 पीसेस रखने हैं। एक तो ऑलरेडी कटा हुआ है, 3 मैंने नीचे ये सीधे रखे हैं स्ट्रेट, और 2 मैंने उसके ऊपर उल्टे रख के, और तीसरे वाला जो है वो भी उल्टा रख के, तो मैं उसी शेप में इनको भी कट कर लूँगी। तो इस तरह से मेरे एक ही बार में, बजाय इसके कि मैं बार-बार उसको काटूँ, एक ही बार में ये 6 पीसेस जो हैं इनकी मैंने कटिंग कर ली है। मेरी ऑलमोस्ट सारी यहाँ पे मैंने कटिंग कंप्लीट कर ली हुई हैं। जितने भी पीसेस थे, जो भी मेजरमेंट मैंने की थी, वो सारे पीस मैंने अलग-अलग से मेजर करके उनकी कटिंग कंप्लीट कर लिया। मैं एक-एक पकड़ के तो सारे स्टिच करती जाऊँगी। सबसे पहले फ्रंट वाला जो बैक का फ्रंट है, वो कपड़ा बिछा के और उसके साथ जो आर्म्स हैं, ये जहाँ से उसकी शेप कट की थी दोनों साइड से ये मैंने स्टिच कर लिए हैं, यानी इसके साथ ये मैंने जोड़ लिया है। यहाँ पे आप देख रहे बिल्कुल ये एग्जैक्ट पूरा जो है ना इसकी आई है शेप। अब इसके साथ जो है मैं ये सीट का जो कपड़ा है, नीचे वाली जो सीट है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट ही था जो जितना भी मेजर किया हुआ था लेंथ और विड्थ के हिसाब से। तो इसको मैं 3 साइड से यानी इसको भी स्टिच कर लूँगी उसके साथ। ये भी मैंने यहाँ पे स्टिच कर ली है। अब जो ये मैंने शेप वाले कपड़े कट किए थे पीसेस दोनों साइड पे, वो रख के दोनों साइड पे वो मैं स्टिच कर लूँगी इसके साथ। यानी ये फ्रंट वाला मेरा सारा सोफ़ा कवर जो है ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पे स्टिच हो गया हुआ। और ये एक-एक चीज़ मैं स्टिच करके साथ-साथ ऊपर डाल के देख रही हूँ कि आया वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो है उस पूरा है उसको, तो ये बिल्कुल उसकी परफेक्ट जो है इसके ऊपर कवर आया है सोफ़े के ऊपर। अच्छा, जिनकी मेरे सोफ़े की ना सीट्स अलग से हैं ऊपर, तो जिनकी सीट अलग से ना हो इसी तरह से सेम अमूमन होते हैं, तो यहाँ तक वो तो कंप्लीट हो जाएगा। मुझे अब अलग से जो है ना ऊपर सीट्स के अलग से कवर बनाने पड़ेंगे, वो भी मैं आपको बाद में बताती हूँ कैसे बनाने हैं। अब रह गया ये बैक वाला पार्ट, तो बैक वाले की भी जो मैंने पीस कट किया हुआ था वो उसको भी इसके साथ बिल्कुल स्टिच कर दूँगी। तो ये मेरा सोफ़े का कवर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे उन लोगों के लिए कंप्लीट हो गया जिनके आगे वाली सीट्स जो हैं वो सेपरेट नहीं होती, साथ ही होती हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख लें ये जो मेरा सोफ़ा है इसकी सीट्स जो हैं ऊपर ये सेपरेट हैं, तो अब मुझे इनके कवर बनाने हैं। वहाँ तक अगर सीट सेपरेट ना होती तो वो फिर कंप्लीट था, यानी वहाँ तक सोफ़े के कवर कंप्लीट हो चुका था। तो ये सेपरेट है तो इनका मुझे कवर भी सेपरेट बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए ये लेंथ और विड्थ जो है ना सीट्स की थोड़ी उसमें डिफरेंस है, यानी स्क्वायर नहीं है, थोड़ा रेक्टेंगल शेप की है। तो इसलिए फिर मुझे अलग-अलग से लेंथ और उसकी विड्थ जो है ना मेजर करना पड़ेगा दोनों साइड्स पे। तो ये तक ऑलमोस्ट 4 या 5-5 इंच साइडों से मैं एक्स्ट्रा एक साइड से रख रही हूँ, ये नीचे से ला के जो है ये मेजरिंग टेप। तो ये मैंने इसकी मेजर कर ली है। मुझे तो अब याद भी नहीं है कि कितनी मेजर ये हुई थी, या 6-7-8 माह पहले की वीडियो बनाई हुई है। अगर तो मैंने शो किया हुआ है तो पता चल जाएगा। तो 2 इंच इसमें मैं एक्स्ट्रा रखूँगी क्योंकि वो इलास्टिक डालना है ना, तो उसके लिए 2 इंच एक्स्ट्रा मेजर किया है। अब दूसरी साइड से भी मैं इसी तरह से अंदर ये मेजर कर लूँगी, साइड से 4-4 या 5-5 इंच एक्स्ट्रा रख के, तो वो कितना आएगा वो भी यहाँ पे मेजर कर लूँगी। तो ये दोनों साइड्स की मेजरमेंट जो है ना ये डिफरेंट है क्योंकि सीट है रेक्टेंगल शेप में। तो ये एक साइड की 45 है, तो एक की यहाँ पे शो भी नहीं हुई, वो या तो 2 इंच ज़्यादा होगी या 2 इंच इससे कम होगी।
खैर जी, यहाँ पे मैंने ये कपड़े को काट लिया है उसी हिसाब से, और सेंटर में सीट को रख के नीचे अच्छी तरह आप बिछा लें। और अब क्या करना है कि ये जो इसके कॉर्नर है ना, कोई भी स्केल वगैरह रख के ना इस तरह से लाइंस लगा लेनी है चारों कॉर्नर्स में, दोनों साइड्स पे। यानी आपने जैसे एक स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं ना उस तरह से, तो ये दो लाइंस लगेंगी। ये चारों कॉर्नर्स पे मैंने इस तरह से स्केयर की मदद से लाइंस लगा लेनी है, और फिर जहाँ जहाँ लाइंस लगाई होंगी ना वो वाला पार्ट जो है ना वो मैंने कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अभी एक सीट का ही कपड़ा बिछाया है, बाकी जब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी ना तो इसी कटिंग को बाकी 5 पीस कपड़े के कट्ठे में रख के, तो उसके ऊपर रख के मेजर करके, तो उनको फिर मैं इकट्ठा बाद में कटिंग कर लूँगी ताकि वो एक ही बार में सारे कट हो जाएं। अभी फ़िलहाल मैं एक कपड़े की यहाँ पे कटिंग कर ली है मैंने। तो ये कटिंग कंप्लीट होगी और ये देखें जी इस तरह से ये आपको नज़र आ रही होगी। अब उसी कटिंग में से मैंने एक साइड एक कॉर्नर का कपड़ा लिया और चारों कॉर्नर्स पे मैंने निशान लगा लिए थे। ये 5 पीसेस मैंने कपड़े के रखे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, और बारी बारी जो है ये चारों कॉर्नर से यहाँ से भी मैंने ये कटिंग कर ली है। और यहाँ पे मेरे तमाम सीट्स के जो पीसेस थे वो कंप्लीट हो गए। अब सिंपल तरीका है इसको स्टिच करने के, जितने भी ये चारों कॉर्नर्स मैंने कट किए हैं इस तरह से दोनों साइड्स पे इस तरह से उनको जोड़ के चारों साइड्स मैंने उल्टी साइड से स्टिच कर लेनी है। और ये स्टिच करके तो फिर मैं अब बताती हूँ कि फिर आगे जो इलास्टिक है वो कहाँ पे डलना है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से चारों कॉर्नर्स जो हैं ये स्टिच कर लेने हैं। तो यहाँ पे सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। ये देखें यहाँ पे ये चारों कॉर्नर्स इस तरह से स्टिच करने से वो पूरी शेप जो होती है ना वो सीट की जो गद्दी है उसकी शेप बन गई। अब ये ओपन है जहाँ से, यहाँ पे मैं इलास्टिक डालूँगी नेफा बना के। बारीक इलास्टिक डालना है, इसमें चौड़ा इलास्टिक डालने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह से जो एक आधा इंच चौड़ाई में इलास्टिक होता है, तो ये इस तरह से डालना है। अब ये इलास्टिक डालना कितना है उसके लिए इसको मैं मेजर करूँगी दोनों साइड्स पे कपड़े को जोड़ के, तो उसको मैं मेजर कर लूँगी कि दोनों साइड्स कितना बनती है। तो उसका यानी हाफ़ यहाँ पे मैं दोनों साइड के साथ ही इलास्टिक को रख के तो मेजर कर लूँगी कि दोनों साइड्स की लेंथ कितनी है, उतना ही इलास्टिक डालना है। यानी यहाँ पे ऑलमोस्ट 45 या 43 लेंथ बनी थी, तो मैंने 40 जो है वो इलास्टिक रखा है, उस 2-3 इंच कम। यानी ये देख लें यहाँ पे 43-44 तक जो है इसकी लेंथ बनी है डबल कपड़े की, तो मैं ना 40 लेंथ रखूँगी इलास्टिक की। तो वो मैं रख के तो इसके अंदर साथ साथ ही नेफा फोल्ड कर लूँगी उसका, और साथ ही उसके अंदर ये इलास्टिक जो है डाल लूँगी। इलास्टिक डालने के बाद वो जो है इस तरह से रेडी हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे इलास्टिक डल गया और ये यहाँ पे बिल्कुल अब तैयार हो गया है सोफ़े का सीट का कवर। अब मैं आपको डाल के दिखाती हूँ कि ये किस तरह से लगता है। और ये जब आपने सोफ़ा कवर उतारने हों तो ये उतारना भी आसान होता है, बजाय इसके कि आप ज़िप लगा के तो दूसरी तरह से सीट का कवर बनाएं, उसमें कपड़ा भी ज़्यादा लगता है और थोड़ा वो मुश्किल भी हो जाता है, ज़िप्स वगैरह भी लगानी पड़ती हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से सीट के कवर बन जाते हैं। आप किसी और भी सीट्स चेयर्स वगैरह की अगर हैं ऊपर गद्दियाँ वगैरह रखी हुई हैं तो उसके भी कवर इस तरह से बना सकते हैं, और सोफ़ा की भी इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे सोफ़े का कवर जो है कंप्लीट हो गया है। मैंने कंप्लीट स्टिचिंग इसकी कर ली है। उम्मीद है कि आपको समझ भी आई होगी और आपको पसंद भी आया होगा। तो पूरी कोशिश है जी मैं अपने चैनल पर रेगुलर जो है काम जारी रख सकूं। आप सबकी दुआओं की मुझे बहुत ज़रूरत है, इसलिए दुआओं में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह जी जल्द दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।